शगुन ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज पढ़ते हैं कक्षा 6 संस्कृत निधि का अष्टम पाठ, 8वां पाठ शंकराचार्य। पाठ का नाम है शंकराचार्य। शुरू करते हैं। केरल राज्य से पूर्णा नदी तीरे एक ग्राम है। केरल राज्य के पूर्णा नदी के किनारे पर एक गांव है। ग्रामस्य नाम कालडी अस्ति। गांव का नाम कालडी है। 788 वर्षे शंकराचार्य से जन्म अभवत। 788 वर्ष में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अस्य पितुनाम शिवगुरु मातुनाम आर्यम्बा च आसीत्। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। शंकरस्य बाल्यकाले एव पिता दिवंगतः। शंकर के बाल्यकाल में ही अर्थात बचपन में ही उनके पिता दिवंगत हो गए थे, अर्थात उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अतः माता आर्यम्बा एव शंकरस्य पालनम अकरोत्। इसलिए माता आर्यम्बा ने ही शंकर का पालन किया। बाल्यकालात् स एव अतीव प्रतिभा संपन्न आसीत्। बचपन से ही वह बहुत प्रतिभा संपन्न थे। एकदा शंकर स्नानाय नदीं प्राविशत। एक बार शंकर नदी में स्नान करने के लिए प्रवेशित हुए, अर्थात प्रवेश किया। तत्र एक मकर तम गृहीतवान्। वहाँ उन्हें एक मकर ने पकड़ लिया, अर्थात मगरमच्छ ने पकड़ लिया। स उच्च आक्रोशत। वह जोर से चिल्लाए। माता तच्छ्रुत्वा नदी तटम आगच्छत। माता उनके शोर को सुनकर नदी के तट पर आई। शंकर की माता उनके शोर को, उनकी आवाज़ को सुनकर नदी के तट पर आई। तदा शंकर मातरम आवदत। तब शंकर माता से बोले, अम्ब माता संन्यास ग्रहणाय मह्यम अनुमतिं देहि। संन्यास ग्रहण करने की मुझे अनुमति दो। तदा एव अहम मकरात् मुक्तः भविष्यामि। तदा एव तभी अहम मैं मकरात् मुक्त भविष्यामि। मकर से यानी उस मगरमच्छ से मुक्त हो पाऊंगा। पहले मुझे संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दो, तभी मैं मगरमच्छ से मुक्त होऊंगा। आर्यम्बा शंकरस्य संन्यासम न इच्छति स्म। आर्यम्बा शंकर को संन्यास देने की इच्छा में नहीं थी, किंतु पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा यथा तुम्यम रोस्ते तथा कुरु इति अवदत्। किंतु लेकिन पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा, पुत्र के कष्ट को देखकर, पुत्र के दुख को देखकर, यथा तुम्यम रोस्ते तथा कुरु, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो इति अवदत्, यह बोली। आर्यम्बा नहीं चाहती थी कि शंकर संन्यास लें, लेकिन पुत्र के कष्ट को देखकर उन्होंने कह दिया कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। सदैव शंकर मकरात् मुक्त अभवत्। सदैव जल्दी ही शंकर मकरात् मुक्त अभवत्। शंकर मगरमच्छ से मुक्त हो गए। संन्यासाय अनुमतिं लब्ध्वा शंकर गृहात् निर्गच्छत्। संन्यास की अनुमति लेकर शंकर घर से निकल पड़े। 8 वर्षीय स ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादात् ज्ञानम प्राप्तवान्। 8 वर्ष के से उन्होंने ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद के चरणों में ज्ञान प्राप्त किया। यानी वे 8 वर्ष के थे उस समय, उन्होंने आचार्य गोविंद पाद के चरणों में जाकर ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षीय शंकर संपूर्ण देशस्य पर्यटनम कृत्वा काशीं प्राप्तवान्। 12 वर्षीय 12 वर्ष की अवस्था में शंकर ने संपूर्ण देशस्य पर्यटनम कृत्वा, पूरे देश का पर्यटन करके, काशीं प्राप्तवान्, काशी पहुंच गए। 12 वर्ष की अवस्था में शंकर पूरे देश का पर्यटन करके, यानी पूरे देश घूमकर काशी पहुंच गए। 16 वर्षे स ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखितवान्। 16 वर्ष और 16वें वर्ष में स ब्रह्मसूत्र से भाष्य लिखितवान्, उन्होंने ब्रह्मसूत्र को लिखा।
आदिशंकर विविधानि मधुराणि स्तोत्र काव्यानि अपि रचितवान। आदिशंकर ने, शंकर को आदि गुरु शंकराचार्य बोला जाता था, तो आदिशंकर ने विविध और मधुर स्तोत्र काव्यों की रचना की। स धर्म रक्षार्थम देशस्य चतुर्दिक्षु चतुर्मठान संस्थापितवान। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए देश की 4 दिशाओं में 4 मठों को स्थापित किया, यानी चारों दिशाओं में 4 मठों को स्थापित किया। केवल द्वात्रिंशे एव वैसी शंकराचार्य ब्रह्मभाव उपगत है। केवल द्वात्रिंशे मतलब 32, केवल 32 एव वैसी 32 वर्ष की अवस्था में ही शंकराचार्य ब्रह्मभावम उपगत, शंकराचार्य ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। आदि शंकराचार्य भारतवर्षस्य ऐक्य साधनेन किंच सनातन धर्मस्य प्रतिष्ठायां सर्वदा स्मरणीयं विद्यते। आदि गुरु शंकराचार्य भारतवर्ष के सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। ये पाठ यहीं पूरा हुआ। धन्यवाद।